हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। मैं हूं स्वीटी परवीन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जाम के बारे में। इसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कब तक लास्ट डेट है एग्जाम को भरने की, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों को फैक्ट और फैक्ट प्लस नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कि फैक्ट और फैक्ट प्लस क्या है। फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट है ये। बेसिकली जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनकी शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और जो इसमें हायर किए जाते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कराए जाते हैं। ये भी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इनको हायर करा जाता है। तो इसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है आपको, और वही एग्जाम है फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का। ये एग्जाम कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होता है, यानी ये पेन पेपर टेस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना पड़ेगा। स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन की है 1 अप्रैल, यानी कि अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। और लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल है। 21 तक आप इसको भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एंड डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि बहुत रश हो जाएगा वेबसाइट में। बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं एंड मोमेंट पर, तो आप जो है अभी से ही इसको फिल करना शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद आपका ई एडमिट कार्ड जो है वो 1 मई तक आ जाएगा। एग्जाम की डेट है आपकी 12 मई मॉर्निंग में। अगर आप फैक्ट का एग्जाम देते हैं और फैक्ट प्लस दे रहे हैं तो वो आफ्टरनून में सेम डेट पे, यानी कि 12 मई में ही इसका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद जो आंसर कीज आती हैं वो नेक्स्ट डे ही रिलीज हो जाएंगी। अगर आप चैलेंज करते हैं किसी आंसर को तो आप 15 मई तक उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट जो है आपको 30 मई तक मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दिया था कि क्यों ये टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वो सभी इसमें बातें लिखी हुई है। उसके बाद देखते हैं फैक्ट और फैक्ट प्लस के अंदर कौन कौन एलिजिबल है। तो देखेंगे कि जो फैक्ट एग्जाम है ये बेसिक एग्जामिनेशन होता है पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, और फैक्ट प्लस जो है वो एडवांस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है। जिन कैंडिडेट्स ने नेट क्लियर किया हुआ है, गेट क्लियर किया हुआ है, जी पैट क्लियर किया हुआ है, या फिर जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस रहता है, वो ये फैक्ट प्लस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादातर लोग जो है फैक्ट एग्जाम ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ही होते हैं ज्यादातर। फैक्ट फैक्ट प्लस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है फैक्ट के कंपैरिजन में। चलिए अब देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अंदर बेसिकली 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है, जिसमें फॉरेंसिक साइंस के जो एप्टीट्यूड है, बेसिक क्वेश्चंस जो है फॉरेंसिक साइंस के वो पूछे जाता है सेक्शन ए के अंदर। और सेक्शन बी में भी 5 सब्जेक्ट्स है, स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट्स हैं। सेक्शन बी के अंदर 5 स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पहला है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड फिजिकल साइंसेस, दूसरा है फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, तीसरा है फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस, जिसके अंदर टॉक्सिकोलॉजी, केमिस्ट्री, नारकोटिक्स एंड एक्सप्लोजिव्स के बारे में बात करी जा रही है। देन डिजिटल फॉरेंसिक्स आ जाता है, जिसके अंदर मोबाइल फॉरेंसिक, ऑडियो वीडियो एटसेट्रा, इस सब के बारे में बात होती है। एंड लास्ट जो आपका 5th स्पेशलाइज सब्जेक्ट है वो है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ठीक है, और इनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट जो है वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन ए सबके लिए कंपलसरी है। सेक्शन बी में जो है आपको 5 स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट बताए गए हैं, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेशली क्रिमिनोलॉजी के बच्चों के लिए है, तो वो जो भर सकते हैं जो स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक साइंस का जो सब्जेक्ट है वो है फॉरेंसिक साइकोलॉजी, यानी जो ये लास्ट वाला जो है ना फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ये भर सकते हैं क्रिमिनोलॉजी वाले बच्चे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे क्या क्या है फैक्ट और फैक्ट प्लस के लिए। कि पहली बात तो जो कैंडिडेट है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए, यानी इंडियन होना चाहिए। सेकंड बात क्या बोली गई है, जो कैंडिडेट फैक्ट एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैच करना चाहिए। जो भी नीचे अभी मैं आपको टेबल बताऊंगी उससे जो पर्टिकुलर जो इस सब्जेक्ट्स हैं वो उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं इसमें, कि जो फाइनल सेमेस्टर में है जो बच्चे, क्या वो ये एग्जाम दे सकते हैं? तो हाँ, वो ये एग्जाम दे सकते हैं। प्रोविजनली उनको अलाउ किया गया है कि आप फैक्ट या फैक्ट प्लस एग्जाम में बैठ सकते हैं। बट अगर ऐसा होता है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में आप फेल कर गए हैं
इवन तो आप फैक्ट या फैक्ट प्लस एग्जाम में क्लियर कर जाते हैं तो आपका जो ये एग्जामिनेशन है वो मतलब आपको उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा फैक्ट प्लस के लिए जो बातें बताई गई हैं वो क्या है कि आपके पास यूजीसी नेट का एग्जाम होना चाहिए या सीएसआईआर गेट होना चाहिए या जीपैट होना चाहिए या फिर किसी तरीके का एनालिटिकल मेथड या रिसर्च रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखेंगे हम सीधा, देखो यहाँ पर एक पूरा टेबल बना हुआ है, मैं सीधा यहाँ पर फॉरेंसिक साइकोलॉजी के पास जा रही हूँ क्योंकि हमें मेन उसी पे फोकस करना है जो क्रिमिनोलॉजी के बच्चे हैं। तो या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए क्रिमिनल साइकोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में। ठीक है, ये 2 डिग्री में से कोई सी भी एक डिग्री अगर आपके पास है तो आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप फैक्ट प्लस दे रहे हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी से, तो जो आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? एनालिटिकल मेथड्स में या फिर रिसर्च रिलेवेंट फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 साल एटलीस्ट 3 इयर्स का, तो आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए एप्लीकेबल। देखिए यहाँ पर यूजीसी नेट या फिर जीपैट या इस तरीके से कोई एग्जाम नहीं है, बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। टाइमिंग देख लेंगे, जो फैक्ट का जो एग्जाम है जो मैंने कहा था कि मॉर्निंग सेशन में होगा, तो उसका एग्जाम है 10:30 से 12:30 के बीच का। फैक्ट प्लस का जो एग्जाम है वो आपका आफ्टरनून में होगा, 2:30 से 4:30 का इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। पेपर का पैटर्न देख लेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी 2 सेक्शन मैंने बताए थे। तो सेक्शन ए के अंदर आपके आ जाते हैं 50 क्वेश्चंस, और जो कि आपका फॉरेंसिक साइंस के जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं फॉरेंसिक साइंस के, वो होगा। और सेक्शन बी के अंदर 70 क्वेश्चंस होंगे। इन 5 में से कोई एक जो है आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो हम लोग फॉरेंसिक साइकोलॉजी लेंगे। टोटल क्वेश्चंस होंगे 120 और हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 मार्क का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, हर एक सेक्शन में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आना कंपलसरी है। और ओवरऑल जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 60% एंड अबव है। जो SC ST OBC या PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 5% का जो है उनको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यानी कि अगर वो जो यहाँ जहाँ पे 50 मांगा है वहां पर उनका 45 हो तो चलेगा, जहाँ पे 60 मांगा है वहां पर 55 हो तो चलेगा। उनको 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है। उसके बाद अगर आपको ये फॉर्म भरना कहाँ पर है, तो आप NFSU की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट लिखी हुई है www.nfsu.ac.in। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फैक्ट और फैक्ट प्लस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से फॉर्म दिखा रखा होगा। आप उस पर क्लिक करके उसको फिर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो फॉर्म भी भरकर दिखा सकती हूँ। फी कितना लगेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो फैक्ट और फैक्ट प्लस के लिए सेम ही अमाउंट है, 1000 रुपीज। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल है, तो आपका रजिस्ट्रेशन फी जो है 500 रुपीज लगेगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, SC ST PH यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, आपकी फीस सिर्फ 500 रुपीज लगेगी फॉर बोथ फैक्ट एंड फैक्ट प्लस। उसके बाद ये सब आप देख सकते हैं। फी कंसेशन के लिए अगर जो भी चीज आपको लगती है ठीक, वो आपके हिसाब से वो देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करते हैं। काफी लोगों को ये डाउट रहता है क्या सिर्फ दिल्ली में ही एग्जाम सेंटर होगा क्या? इसका नहीं, इसके अंदर 8 टोटल एग्जाम सेंटर्स हैं। अगरतला, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, कोलकाता, मुंबई और नागपुर, ये सारे जो है एग्जाम सेंटर्स रहेंगे आपके। आप इनमें से कोई सा भी एग्जाम सेंटर जो है भर सकते हैं, किसी भी सिटी में एग्जाम सेंटर इसमें भर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ आपके सिलेबस पे कि क्या सिलेबस रहेगा। तो देखेंगे सिलेबस के अंदर सेक्शन ए के अंदर एप्टीट्यूड है फॉरेंसिक साइंस में, और सेक्शन बी के अंदर अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। हम मेनली जा रहे हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, क्योंकि हम मेन क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर जाएंगे। पहले सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए में देखो, ये बाकी ये जो सब पहले हमने आपको ये बताई चीजें, ये सारा जो है, ये जो ऊपर जो आपको सिलेबस दे रखा है, ये बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए जो है यहाँ पर मेंशन्ड है आपको।
ये है क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, रीजनिंग एंड फॉरेंसिक साइंस। तो आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा। ये जो ऊपर जो ये आपको दे रखे है ना, ये बाकी फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चों के लिए है। जो कैंडिडेट फॉरेंसिक साइकोलॉजी सब्जेक्ट भर रहे हैं उनके लिए जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ तक लिमिटेड है, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, रीजनिंग एंड फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेक्शन ए जो है सबके लिए कंपलसरी है। सेक्शन बी की बात करते हैं। इलेक्टिव 5 है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इसका सिलेबस देखें क्या है। पहला है साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्या क्या आपका रहेगा, जनरल और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, देन सोशल साइकोलॉजी और बायो साइकोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस देखें तो क्राइम एंड डेविएंस, क्रिमिनोलॉजी, क्राइम प्रिवेंशन, स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, criminal law and procedure, criminological research and statistical application, juvenile delinquency, victimology। ये आ जाएगा आपका क्रिमिनोलॉजी वाले पार्ट से। एप्टीट्यूड में क्या देखेंगे हम, क्या क्या चीजें हैं अवेलेबल। फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक साइंसेज एज अप्लाइड टू फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन एनालिसिस ऑफ एविडेंस मटेरियल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, techniques and instruments for evidence analysis, precision, accuracy, error rate, and standardization, expert testimony in the court of law, admissibility of evidence, laws relevant to forensic science, ethics in forensic science। रीजनिंग के अंदर देखेंगे ये सिलेबस है आपका, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, reasoning differences, space visualization, problem solving analysis, judgment, verbal and figure classification, number series observation and decision making। ठीक है। तो आपको ना सजेस्टेड रीडिंग्स भी बता रखे हैं कि क्या क्या आप पढ़ सकते हैं। जैसे एप्टीट्यूड एंड फॉरेंसिक साइंस पढ़ने के लिए आपको ये सारी बुक सजेस्ट करी हुई है, आप इनमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। एंड सेक्शन बी के लिए देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, हम मेनली जा रहे हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। सो यह देखिए इसके लिए बुक्स कौन कौन सी हैं। ये सारी बुक्स जो है वो इसमें मेंशन्ड है, यहाँ पर आप कोई सी भी बुक जो है चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको कुछ सजेशन देना है तो आप वहां पर सजेशन दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।